दुनिया के हर देश की अपनी करेंसी है, लेकिन 50% ग्लोबल कारोबार अमेरिकी डॉलर में ही होता है। ईरान युद्ध की वजह से तेल के दाम बढ़े, डॉलर की डिमांड भी बढ़ गई। डिमांड बढ़ी तो डॉलर महंगा हो गया। डॉलर का दबदबा कायम करने में भी सोने की बड़ी भूमिका रही है और डॉलर और गोल्ड का कनेक्शन भी पहले विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। लंदन में गोल्ड रेट की फिक्सिंग शुरू हुई और उसी दौरान अमेरिका ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से जोड़ दिया। क्या था पूरा खेल? देखिए स्वर्णमृग का ये एपिसोड, गोल्ड वॉर, फियर टर्न्स फॉर्च्यून। सोने का और चांदी का भाव का मार्जिन बहुत ज्यादा है। चांदी मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 3 लाख, 3.5 लाख का भाव यहाँ से जाने की संभावना है। अमेरिका सबसे ज़्यादा चांदी बाइंग कर रही है और उसके बाद इंडिया भी बाइंग कर रही है सेकंड नंबर पर। चांदी में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है। अभी सोने और चांदी के बाजार में ये कोहराम जनवरी 2026 के दूसरे हफ्ते में शुरू हुआ। उस वक्त ईरान युद्ध की भूमिका तैयार होने लगी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी देकर ईरान को परमाणु डील के लिए राजी करना चाहते थे। ऐसे में सोने चांदी के दाम आसमान की ओर बढ़े तो ये सोचकर दिमाग हिल गया कि यूक्रेन के बाद अगर एक और वॉर फ्रंट खुला तो क्या होगा। ईरान की रूस और चीन के साथ रणनीतिक दोस्ती किसी से छिपी नहीं थी, लिहाजा बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल भी गूंजने लगा कि सोने चांदी की कीमतों में उछाल कहीं महाशक्तियों के बीच नए शीत युद्ध का संकेत तो नहीं है। इस सवाल का जन्म भी एक वॉर फ्रंट से ही हुआ। 18 अगस्त 2022 मॉस्को, रूस। 29 जुलाई 2022 गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन भारत के पहले बुलियन एक्सचेंज IIBS यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया। भारत ने किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन यह जरूर साफ कर दिया कि भारत सोने का खरीदार बनने तक सीमित नहीं रहना चाहता। वो गोल्ड मार्केट में हिस्सेदार बनना चाहता है। महिलाओं के विशेष स्नेह के कारण गोल्ड हमारी समाज और सांस्कृतिक व्यवस्था का भी उतना ही अहम हिस्सा रहा है। ये एक बड़ी वजह है कि भारत आज सोने चांदी के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत की पहचान एक मार्केट मेकर की भी होनी चाहिए। IIBS इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सवाल यह था कि जब गोल्ड के दाम इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होते हैं, तो फिर भारत और रूस को अपना अलग एक्सचेंज बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसका जवाब समझने के लिए लंदन चलना होगा, क्योंकि बीते 100 साल में गोल्ड रेट फिक्सिंग का अड्डा वही है। 5 अक्टूबर 2023 थ्रेड नीडल स्ट्रीट, लंदन। लंदन का थ्रेड नीडल स्ट्रीट ये वो इलाका है जिसे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का दिल कहा जाता है। इसी थ्रेड नीडल इलाके में 62वें नंबर की गली में LBMA यानी लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है। LBMA में 27 देशों के 88 सदस्य हैं जो दिन में 2 बार सोने चांदी का रेट तय करते हैं। LBMA के सदस्यों में तेल कंपनियां हैं, सोने चांदी का खनन करने वाली कंपनियां हैं और सोना चांदी की ट्रेडिंग करने वाली कंपनियां भी हैं। LBMA के यही सदस्य गोल्ड स्टैंडर्ड यानी सोने का मानक तय करते हैं, सोने का रेट भी तय करते हैं और सोने की डिलीवरी भी यही करते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए सोने का स्टॉक लंदन के थ्रेड नीडल इलाके में ही बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरी में रखा जाता है। ऊपर से देखने में LBMA पूरी तरह पारदर्शी नजर आता है, लेकिन दुनिया के बहुत से देशों को शक है कि LBMA के जरिए गोल्ड और सिल्वर के रेट की फिक्सिंग होती है। ये शक इसलिए है क्योंकि LBMA की इमारत ही गोल्ड रेट फिक्सिंग की बुनियाद पर रखी गई। 12 सितंबर 1919 लंदन, समय सुबह 11 बजे। पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया में सोने की डिमांड बढ़ी हुई थी। उस दिन लंदन में 5 बड़े कारोबारियों ने पहली बार इंटरनेशनल मार्केट के लिए
सोने का रेट तय किया। ये 5 कारोबारी थे ब्रिटेन के बड़े बैंकर एनएम रॉथस्चाइल्ड एंड सन्स, सोने का कारोबार करने वाली मोकाटा एंड गोल्डस्मिथ कंपनी, पिक्सले एंड एबल, ब्रिटिश बैंकर सैमुअल मोंटागो एंड कंपनी और शार्प विल्किंस। इन 5 कंपनियों के समूह को नाम दिया गया द लंदन गोल्ड फिक्स। कहने के लिए ये 5 कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की थी, लेकिन सोने और चांदी का रेट अमेरिका और ब्रिटेन की सरकार तय करती थी। गोल्ड रेट फिक्सिंग की यह व्यवस्था दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी चलती रही। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्थाएं शुरू हुई तो गोल्ड रेट फिक्सिंग का सिस्टम बदलने का दबाव बना। इसलिए साल 1976 में गोल्ड एक्सचेंज के लिए आईएमएफ के नियम लागू कर दिए गए। दावा किया गया कि अब सोने और चांदी का रेट तय करने में अमेरिका या ब्रिटेन की सरकार का कोई दबाव नहीं है, बल्कि दाम बाजार के हिसाब से तय हो रहे हैं। वो कोल्ड वॉर का दौर था। दुनिया 3 हिस्सों में बंटी थी। एक गुट अमेरिका का था, दूसरा सोवियत संघ का और तीसरा भारत की अगुवाई वाले देशों का, जो गुट निरपेक्ष थे। हालांकि सोने और चांदी के रेट तय करने में अमेरिका का दबाव बना रहा, क्योंकि बुलियन मार्केट के ज्यादातर सदस्य अमेरिका और उसके मित्र देशों के ही थे।